था एंड यील्ड्स पे कमिंग डाउन एंड बहुत कंपटीशन था एंड बिकॉज ऑफ कोविड क्या हुआ था, लॉट ऑफ पीएसयू बैंक्स एंड प्राइवेट बैंक उसका फोकस था ऑन सिक्योर्ड के अंदर मॉर्गेज में था, इसलिए बहुत कंपटीशन इंटेंस था. सो वी हैड टू चेंज आवर प्राइसिंग पॉलिसी. हम लोग रेट गिराया जस्ट टू एंश्योर दैट वी ग्रो एट अ गुड पेस एंड दैट इज द रीजन व्हाई मार्जिन केम डाउन. Compared to last quarter, this quarter we have increased the rates. So going forward, you can see both spread and NIM will increase from here onwards. सर आपने कितना रेट बढ़ाया और इस समय क्या रेट आप चार्ज कर रहे हैं? हमारा लोएस्ट था लास्ट क्वार्टर में 6.95 तक हम लोग गिराया था. अभी 7.5 है. सो डिपेंडिंग ऑन द मार्केट सिचुएशन अभी क्या होगा नेक्स्ट 2-3 क्वार्टर्स में रेट्स विल इंक्रीज. So we also will increase the rates. गिरीश जी आप करें जी, यहाँ से रेट और बढ़ेगा और स्टेबलाइज होगा शायद कहीं ऊपर जाके, लेकिन आपका जो बिजनेस मॉडल है आप बहुत सिक्योर्ड फाइनेंसिंग पे फोकस करते हैं, खासतौर पे जो सैलरीड क्लास है या जिनको आपको लगता है कि जहाँ से एसेट बिल्कुल ठीक ठाक रहेंगे. ऐसे में जब आप इतना सिक्योर्ड बिजनेस लेके चल रहे हैं, वहाँ पे रेट भी आप बढ़ा रहे हैं, तो कैसे मैनेज करेंगे ये? एक्चुअली 2 साल पहले तक हमारा निम और स्प्रेड बहुत ज्यादा था. बिकॉज ऑफ कोविड वी चेंज्ड प्राइसिंग पॉलिसी. अभी वंस कोविड इज आउट वी हैव मार्केट बहुत बड़ा है, वी विल बी एबल टू सोर्स एट अ बेटर यील्ड. सो हम लोग जो 31 ईयर्स हम लोग ज्यादा रेट से धंधा किया. अभी लास्ट 2 साल से बिकॉज ऑफ कोविड, बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइसिंग स्ट्रेटेजी, निम और स्प्रेड में गिरावट देखने को मिली. Going forward, we will get back to what we have done for 31 years. ये हमको नया चीज नहीं है, ये शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजी था. अभी going forward, we will increase our yields and we'll be able to raise at better yields and show better margins. एक सवाल सर इससे जुड़ा हुआ है, क्या आप अपना जो डिसबर्सल है, जो पोर्टफोलियो, उसको थोड़ा सा ईज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपका जो सैलरीड पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ आप 73% के आसपास पहुंच गया है. क्या इसको थोड़ा सा आप चाहते हैं कि और लेवरेज हो, क्योंकि हाई रेट्स पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा फिर रिस्कियर लोन देने पड़ेंगे? एक्चुअली ये हमारा स्ट्रैटेजी नहीं था. हमारा पोर्टफोलियो मिक्स में आप देखो तो सैलरीड में 70% था और एसीएनपी 30% था. कोविड के हिसाब से एसीएनपी थोड़ा कम हो गया. अभी मिक्स 82% सैलरीड है, 18% तक एसीएनपी है. ये अगले 2-3 क्वार्टर्स में ये चेंज होगा, वापस एसीएनपी 30% को आएगा. सो टिल सच टाइम वी हैव टू मैनेज द यील्ड व्हिच वी विल मैनेज. अच्छा, आपका जो डिसबर्सल है सर वो भी कम हुआ है, और उसको लेकर के आपका आउटलुक क्या है? आपको लगता है कि ये बढ़ेगा आगे? एक्चुअली कोविड 1 के बाद Q3 बहुत अच्छे नंबर्स थे इन टर्म्स ऑफ डिसबर्समेंट. Q4 में कैनफिन ने 2000 करोड़ डिसबर्स किया, वो ऑल टाइम हाई था. 33 इयर्स में ऑल द बेस्ट क्वार्टर was Q4, लास्ट क्वार्टर था, 2000 करोड़ डिसबर्स किया था. दिस क्वार्टर बिकॉज ऑफ कोविड वी लॉस्ट क्रिटिकल डेज. अप्रैल वाज वेरी वेरी बैड. अप्रैल बहुत बुरा था, कलेक्शन भी बुरा था और बिजनेस भी बहुत कम हुआ. मई में धीरे धीरे से वापस आया. जून में बहुत अच्छा था. सो Q1 के अंदर जून हम लोग बहुत अच्छा बिजनेस किया. सो द ट्रेंड इज नो बैक. इट्स ओनली बिकॉज ऑफ कोविड Q1 में धंधा कम हुआ था डिसबर्समेंट. बट इफ आई कंपेयर Q1 on a YOY basis, it is more than 123% growth. So from Q2 onwards, outlook for business is very good. Potential भी अच्छा है and we are really focused to grow our book and disbursement from here onwards. जी गिरीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए, और भविष्य में अच्छी ग्रोथ के लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया आपको और बहुत बहुत बधाई, क्योंकि इस तरह की कंपनियां बहुत कम हैं जो अपनी एसेट क्वालिटी को मेंटेन करते हुए भी अच्छा बिजनेस चला पाती. कैनफिन होम्स उनमें से एक कंपनी है, इसको ध्यान में रखना चाहिए. इस समय ये 540 के आसपास ट्रेड करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है. मुझे लगता है कि इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है. बहुत बहुत शुक्रिया गिरीश जी हमारे सामने. और इस समय एक ब्रेकिंग खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर की याचिका को खारिज कर दिया है. ये एजीआर मतलब एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू की बात थी, जो टेलीकॉम कंपनी भारती एयरटेल और वोडाफोन ने दायर की थी. उनका कहना था कि जो एजीआर का ड्यूज इनके ऊपर बताया गया है कोर्ट की तरफ से, उसमें कुछ गलतियां हैं कंप्यूटेशन के हिसाब से. इनका असेसमेंट अलग है और कंपनियों का असेसमेंट अलग था. उसके खिलाफ एक याचिका दायर की थी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने
खारिज कर दिया है। कल फैसला होना था लेकिन उसको नहीं दिया गया और आज ये फैसला आते हुए दिख रहा है। इस पर और जानकारी लेते हैं हमारे